सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है संडे और आज मैंने लिया है ऑफ। एक्चुअली मेरा ना पूरा वीक जो है ना बहुत लंबा हो गया था। वहां पे भी आप लोग को पता है मैं 7 to 7 शिफ्ट कर रही थी एंड सेम नाइट मुझे ट्रेवल करना पड़ा था। यहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी हुई। तो आज मैंने लिया है ऑफ और आज मैं जाऊंगी आउटलेट मॉल और फ्लोरिडा मॉल। मुझे पिक करने हैं अपने हस्बैंड के लिए जॉर्डन, और प्राइमार्क से मुझे साहिब के लिए कुछ ना गर्मियों के कपड़े लेने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं कपड़े लेके गई थी वो ज्यादातर जो थे ना वो ठंड में पहनने के थे। तो मैं सोच रही हूँ इस बार उसके लिए ना दुबई से पिक करने की जगह यहीं से पिक कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम इंडिया जाते हैं तो उसके लिए सारे नए पेयर्स लेके जाते हैं। अभी बचे 8:30 में फटाफट से जाऊंगी और ब्रेकफास्ट कर लूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना आई गेस 9 o'clock क्लोज हो जाता है। तो फटाफट जाके थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, फिर आके नहाऊंगी, तैयार होंगी और उसके बाद घूमने जाऊंगी। और आज शायद मैं यहाँ पे ना वॉश भी करूंगी। मतलब मैंने सोचा पिछली बार सारे कपड़े गंदे ले गई थी, फिर दुबई जाके ना बहुत दिक्कत हो जाती है उन कपड़ों को फिर सेग्रीगेट करो, वॉश करो। तो मैंने सोचा इस बार जितने भी मशीन वॉश वाले कपड़े उनको मैं यहीं वॉश कर लूंगी, क्योंकि यहाँ सेकंड फ्लोर पे ना मशीन है। तो अभी चलिए चलते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं। एंड फ्रेंड्स, नहा धो के हो चुकी हूँ एकदम रेडी, और अभी मैं जाऊंगी रिसेप्शन पे, उनसे पूछूंगी कि वॉशिंग मशीन का क्या है, क्योंकि जो लीफलेट था ना उसमें लिखा हुआ था कि आपको उसके अंदर कॉइन्स डालने हैं, लेकिन मेरे पास कॉइन्स नहीं है, मेरे पास नोट्स हैं। और आप लोगों में से मुझे बताइए कितने लोग ट्रेवल करते हैं वर्क के लिए और उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है। मेरा क्या है कि मतलब वैसे तो सब ठीक है, पर ना मैं खुद को इतना बिजी इसलिए रखती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते होंगे कि आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को रूम में आ जाते हो, वो भी इतना लेट। मैं खुद को ना इसलिए इतना बिजी रखती हूँ क्योंकि अगर मैं खाली होती हूँ ना, मुझे साहिब की और अपने हस्बैंड की ना बहुत ज्यादा याद आती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती हूँ, रात को लेट आती हूँ, आके सो जाती हूँ। मैं आज का भी ऑफ नहीं लेती, आज भी ऑफिस चली जाती, लेकिन क्योंकि मेरा काफी लॉन्ग वीक हो गया था ना, इसलिए मैंने आज का ऑफ लिया ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर लूँ कि वहां जाके मेरी वापस जाके तबियत ही खराब हो जाए। इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और जितनी भी मुझे शॉपिंग करनी है वो मैं आज सारी खत्म कर लूंगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैं ना आउटलेट मॉल पहुंच चुकी हूँ। पहले ना मैं क्लोथिंग्स देख रही थी, उसके बाद मैं शू सेक्शन में गई, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ना एयर जॉर्डन लेने थे और अपने बेटे के लिए भी ना मुझे नाइकी का एक कोई बेसिक शूज लेना था। आप लोगों ने पहले की वीडियोस में देखा भी होगा कि साहिब ना नाइकी शूज लेने के लिए कितने दिन से बोल रहा था। मैंने सोचा आज उसके लिए भी ले जाती हूँ और उसको भी सरप्राइज करूंगी। और ये एक शोरूम था मिमिक करके, आई थिंक यूएस में ना काफी लोग स्टेनलेस से बनी हुई जो ज्वेलरीज होती है वो पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी जो थी ना वो स्टेनलेस स्टील की थी, उसके ऊपर पॉलिश हुई हुई थी। पर मुझे तो ये सब चीजें पसंद नहीं, मतलब बेसिकली मैं इन सब चीजों में ना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। इससे बेटर आप गोल्ड या सिल्वर ले लो, वो उसकी कोई रीसेल वैल्यू भी होती है। एंड फ्रेंड्स, मैंने ना शॉपिंग पूरी कर ली है। आप लोग देख सकते हैं 8 बज गए, फिर भी ना अभी कितना दिन है यहाँ पे, और मैं आज कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी। वो मैं आपको रीजन बताती हूँ। आप ये बैग्स देख सकते हैं, मैंने ना इतनी शॉपिंग की है कि मेरे हाथ में ना बैग्स इतने थे कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। अब मैं होटल जा रही हूँ फटाफट से, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है आज। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं होटल वापस आ गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9। मैं दोपहर में ऑलमोस्ट 12:30 बजे की निकली हुई हूँ, 9 बज गए, चल चल के थक गई हूँ। और आप लोगों को मैं अपना शॉपिंग का एक ओवरव्यू देती हूँ। इसमें है नाइकी से जो मैंने शॉपिंग की थी, ये मैंने H&M से की थी, ये कोलंबिया से की थी, ये यहाँ की एक लोकल ब्रांड थी फ्रांसिस करके, उससे की थी, और ये है पूरी प्राइमार्क की शॉपिंग, और वो रॉस और ये मार्शल्स। तो शॉपिंग का हॉल मुझे लगता है पूरा अलग से एक डालना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा जकूजी जाके आऊँ। तो चलिए फिर मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, चलते हैं जकूजी। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं ना जकूजी में रिलैक्स करके आ गई हूँ। मतलब मैंने 15 मिनट सेट किए थे, पूरे दिन की जो थकान थी ना वो बिल्कुल उतर गई है। मैं फटाफट से लूंगी शावर और सोऊंगी, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और आप लोगों से मिलूंगी अब मैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि कल रात आप लोग को पता ही है मैं बहुत लेट आई थी, खा के फिर सो गई। और रात में ना मुझे फीवर आ गया था, मैंने किसी को घर पे भी बताया नहीं, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी जल्दी रेडी हुई, ब्रेकफास्ट करके आई, और अभी मैंने ना पैरासीटामोल खाई है, तो शायद मैं शाम तक ठीक हो जाऊं। लेकिन अभी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सारा कुछ ले लिया है जो मुझे लेना था। अभी बस सिर्फ ना साहिब के टॉयज रह गए, तो पहले मैं सारा सामान फिट करूंगी, उसके बाद ही उसके लिए टॉयज लूंगी। तो थोड़े तो लूंगी, अगर ज्यादा स्पेस होगी तो ज्यादा ले लूंगी, अदरवाइज फिर मैं लिमिटेड ही टॉयज लूंगी उसके लिए। अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर शाम को कहीं घूमने गई या कहीं बाहर गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कल मैंने ना ऑफिस से आई, फिर मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनके साथ मैं डिनर करने चली गई थी। ज्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब वो होता है ना गले में दर्द, जुकाम, पूरी बॉडी में दर्द। तो मैं दवाई तो अपने साथ जहाँ भी जाती हूँ साथ में लेके जाती हूँ। पैरासीटामोल लाई थी तो मैं वही खा रही हूँ अभी। तो
घर पे भी किसी को बताया नहीं, क्योंकि घर पे बताओ ना उन लोगों को टेंशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने कहा अब मैं जब पहुंच जाऊंगी तभी बताऊंगी। अभी पहले से बेटर है, तो अभी फटाफट से जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर जाऊंगी ऑफिस। और आज शाम को शायद मैं डॉलर ट्री जाऊंगी, क्योंकि मुझे साहिब के लिए टॉयज लेने, बस टॉयज लेना रह गया था। तो शाम को आप लोग को डॉलर ट्री का एक फटाफट से ओवरव्यू दूंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। आप लोग बताइएगा आज मैं कैसी लग रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं होटल आ चुकी हूँ ऑफिस से, और अभी मैं फटाफट से 5 मिनट में फ्रेशन अप होंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी डॉलर ट्री, क्योंकि आज है मेरा यहाँ पे शॉपिंग का लास्ट डे। टेक्निकली आज मेरा सेकंड लास्ट डे है यूएस में। कल मुझे वापस जाना है दुबई, तो कल तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना है, 1-2 मीटिंग और खत्म करनी है, और उसके बाद फिर रात को मेरी फ्लाइट है। लास्ट ब्लॉग्स में आपने मेरा देखा होगा कि डॉलर ट्री में कितना सस्ता सामान मिलता है, मतलब टॉयज। एक्चुअली मैं साहिब के लिए महंगे टॉयज तो खरीद लूं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि वो टॉयज से खेलता नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन खेलता है, उसके बाद फिर उनको फेंक देता है। इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा टॉयज ले जाऊंगी, 1-1, 2-2 डॉलर्स में जो भी आएंगे, 2, 4, 5 डॉलर्स तक का बजट रखती हूँ मैं, तो उसके लिए 15-20 टॉयज खरीद लूंगी, तो उसके पूरा 1-1.5 महीने का काम चल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मदर्स डे का है, देखो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है इस समय ना। किसी भी स्टोर में चले जाओ, मदर्स डे के लिए ना हर जगह कोई ना कोई सेल और इतनी चीजें लगी हुई हैं। अदरवाइज मैंने ना देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब ना मॉम्स के लिए ही बनाए हैं, मतलब उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट आर्टिकल्स से। ये मोमा नीड मसाज, मोमा नीड वेकेशन, मोमा नीड ड्रिंक, नैप, ये सब आप देख सकते हो। सारे ही ना मदर्स डे का ही है यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स मिल रहे हैं। एंड दैट्स सो ट्रू मॉमी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ग्रो। दैट्स ट्रू। हम लोग अपनी मम्मा से देखिए, देयर इज़ वन मोर थिंग, लाइक मम्मा के साथ साथ नानी के लिए भी बेस्ट नाना एवर। सो आई गेस कुछ लोग मामा को नाना बोलते होंगे, आई डोंट नो, गूगल करके देखूंगी फिर बताती हूँ आप लोगों को। एंड फ्रेंड्स, ये सारी शॉपिंग हो गई है वॉलमार्ट से और डॉलर ट्री से। अब होटल पहुंच के फटाफट लगाना है बैग। एंड फ्रेंड्स, शॉपिंग करके तो आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे फिगर आउट करना है कि जो सामान इतना खरीदा है उसे बैग्स में कैसे भरना है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे पास अभी कितना सामान है, और बैग है सिर्फ मेरे पास 3, जिसमें कि आप हैंड बैग को तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें मेरा लैपटॉप ही आ जाएगा। और अभी मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो मुझे सिर्फ 2 बैग्स में फिक्स करना है। तो सोफे के इस कॉर्नर से लेके और सोफे के उस कॉर्नर तक ये सारा सामान अब मुझे 2 बैग्स में फिक्स करना है। तो चलिए फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, और आपको बताती हूँ कितना फिक्स हुआ और कितना नहीं। एंड फ्रेंड्स, बैग तो पैक हो गए हैं, वैसे तो सारा सामान आ ही गया है, पर मुझे इतने सारे बॉक्सेस और ये हैंगर ना फेंकने पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ना ऑफिस गई थी सुबह, और अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बहुत ही ज्यादा ना हेक्टिक डे था। चेक इन हो गया है, और मैंने ना अभी वो जो सिक्योरिटी होता है वो भी हो गया। अभी ना सुबह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो अभी मैं स्टारबक्स पे आई हूँ। मैंने अपने लिए बनवाई है चाय, तो फटाफट से चाय लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर पहुंचते हैं गेट पर। एंड फ्रेंड्स, ये मेरी चाय आ गई है, आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है सैंडी। तो फिर मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और पहुंचती हूँ अपने गेट की तरफ। एंड फ्रेंड्स, इन ना सीट्स में ये देखिए आप चार्जर लगे हुए हैं। फोन है ना जिनमें वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, वो लोग अपने फोन भी यहाँ चार्ज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, इसलिए आज मैंने सुबह से ब्लॉग शुरू भी नहीं किया था। मैं सुबह तैयार हुई, कल रात को मुझे बहुत लेट हो गया था सोने में, बैग्स लगानी थी, इसलिए फिर सुबह उठ के ऑफिस चली गई। ऑफिस से खत्म करके देन आई केम हियर। नाउ फ्लाइट कैच करेंगे और पहुंचेंगे दुबई। When is the APU? This is the APU? नॉट ऑल एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड ना। मैंने ना प्री बुक करी थी अपनी इंडियन वेजिटेरियन मील, लेकिन इन लोगों ने ना मुझे जो मील दी वो इंडियन वेजिटेरियन मील नहीं थी, इनके हिसाब से वेजिटेरियन मील थी, क्योंकि यहाँ पे ना एग के साथ जो मील होती है ना उसको लोग वेजिटेरियन कंसीडर करते हैं। तो वो मैंने अभी वापस कर दी है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार चेक करते हैं, अगर अवेलेबल होगी तो हम आपको दे देंगे। अगर अवेलेबल नहीं, मैंने उनको बोल दिया अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप उसको वापस ले सकते हो। एंड फ्रेंड्स, वो लोग ना मेरी मील अपलिफ्ट करना भूल गए थे, तो उन्होंने मुझे फ्रूट पैकेट, एक्चुअली वो 2 फ्रूट पैकेट्स लेके आई थी, पर मुझे इतनी भूख भी नहीं, और एनीवेज 1 घंटे में तो हम लैंड करने वाले ही हैं, तो फिर मैं वहीं जाके खाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, मैं दुबई पहुंच चुकी हूँ, और आप लोग देख रहे हो कि मैं टैक्सी में हूँ, क्योंकि साहिब और साहिब के डैडा मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आए थे, तो मैंने सोचा मैं टैक्सी से ही चली जाऊंगी। अब मैं फटाफट से घर पहुँचती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Hey Simba, Mama's arrived.
enjoy it with daddy? Yeah, a little bit. And A little bit enjoy only. Yeah. Miss you, mama? Yeah. How much? 100%. Oh my god. Infinity is the last number and it's the biggest. चलो ऊपर चलो, उसके बाद करना अब। मम्मा को काफी सो गए। एंड फ्रेंड्स, कल टैक्सी में जो लास्ट शूट किया था उसके बाद मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया। मैं घर आई, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। रात भर तो मुझे नींद नहीं आई। लास्ट टाइम मुझे जेट लैग नहीं हुआ था, लेकिन शायद इस बार मुझे जेट लैग हो गया था। रात में मुझे नींद नहीं आई। आज दिन में मैं सुबह सारा काम खत्म करके दोपहर में जो सोई हूँ ना, मैं 5-6 घंटे ना बड़ी मुश्किल से उठी हूँ शाम को भी। तो आज हस्बैंड बोल रहे थे कि काफी दिन हो गए, ऑफकोर्स अपने हाथ का खाना उन्हें पसंद नहीं आता है, तो बोले काफी दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। तो मैंने बोला ठीक है, आज मैं बनाती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे उनके फेवरेट है। आप लोग भी ये आलू के पराठे देखिए और अपने मुंह के पानी को एंजॉय कीजिए। इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अब कल सुबह से एक नया ब्लॉग, एक नई शुरुआत होगी। दुबई के ब्लॉग्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।